तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है पता है? केवल एक टर्म जिसमें हो, ये सारा टर्म जो देख रहे हैं बीच में कहीं प्लस और माइनस का सिंबल नहीं दिख रहा है, मतलब एक एक का फंक्शन है, यह अकेला अकेला है। इसमें से हम लोग को निकालना है HCF, बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के लिए तुम सॉल्यूशन करने चलोगे तो क्या लिखोगे, इसका HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन दिखता हो। जैसे 9AB है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। जबकि 15BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15BC को क्या लिख सकते हैं, 15 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। अब जो दोनों में कॉमन चीज दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, यानी 3B इसका क्या कहलाएगा, HCF। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज, HCF ऑफ किसका 9AB कॉमा 15BC इज इक्वल टू 3 और क्या है B, तो 3B। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर B, क्वेश्चन है 16m स्क्वायर, 16m स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 m पर पावर है q, 24 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 12, 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 6, 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। चलो चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एम क्यू को क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई m, ठीक है। 44 है, 44 m पर पावर 4, 44 को क्या लिख सकते हैं, जिस बच्चे को समझ में ऐसे नहीं आता ऐसे भी कर सकता है। 44 2 से लगाएगा 22, 2 से लगाएगा क्या चीज आएगा 11, 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई m पर पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, m मल्टीप्लाई m, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स लिख सकते हैं। इन सभी में क्या चीज दिख रहा है कॉमन, यहाँ 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ध्यान से लेना। एक और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें जो तीनों में है वो चीज कॉमन लेंगे। और तीनों में क्या चीज दिख रहा है तुम लोगों को, सही है m m m, ठीक है, m m m। अब नहीं ले सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम बोल पाएंगे सो HCF ऑफ 16m स्क्वायर कॉमा 24 m क्यूब कॉमा 44 m टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m। क्लियर है, यानी बन गया क्या चीज, 2 2 जा 4 m टू दी पावर 2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन का करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ध्यान समझना। 14x³ y³, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, पावर में 3 है तो 3 टाइम्स लिख दिए, y पर पावर 3 है तो y को भी कितना टाइम्स लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स लिख लिए। नेक्स्ट क्या है 21x³ y², तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, सॉरी 21 है ना, क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू x³ को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x इंटू y² को लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई y। नेक्स्ट क्या है 35 x पर पावर 6 y पर पावर 6 इज इक्वल टू 35 है, तो 35 को कैसे ब्रेक तोड़ लो, इसको कैसे ब्रेक करते हो, 5 से 7 टाइम्स, यानी कि लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x पर पावर 6 को लिख सकते हैं x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x, कितना टाइम्स 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, y को भी कितना टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुम लोग को, सॉरी दोनों का तीनों में क्या क्या दिख रहा है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है और 7
यहां भी है, ठीक है। x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, x x x x x x। अब तो इसमें x नहीं बचा है, अब x नहीं ले पाएंगे, अब y की बारी, y y y y y एंड y। अब ज्यादा नहीं ले सकते, इससे ज्यादा y, सो बोल पाएंगे HCF ऑफ 14x³ y³ 21 x स्क्वायर, सॉरी x³ y स्क्वायर 35 x पर पावर 6 y पर पावर 6 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 7 x पर पावर 1 2 3 इंटू y पर पावर 1 2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर सी का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग डी नंबर में 5x। चलो यहां पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है 5x, तो 5x को हम बहुत आसानी से लिख पाएंगे 5 इंटू एक्स, क्लियर है। 20xy है, 20xy को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 यहां भी, 5 यहां भी, x यहां भी, x। इससे ज्यादा कुछ नहीं कॉमन लिया जा सकता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सो बोल पाएंगे HCF ऑफ 5x 20xy इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x यानी कि 5x, ठीक है। चलो इसको चलो ई नंबर क्वेश्चन, ई का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहां पर क्या है 6abc, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, क्लियर है। 9ab स्क्वायर c, तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ a दिख रहा है, यहाँ भी a दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, यहाँ भी b दिख रहा है। तुम लोग सॉल्यूशन में ऐसा नहीं कर रहा, हम समझाने के लिए इसको सर्कल कर रहे हैं, ठीक है। सो हम बोल पाएंगे HCF ऑफ, अच्छा C भी एकदम सही बोला है, C भी कॉमन है, तो HCF ऑफ 6abc 9ab स्क्वायर c। HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन टर्म है वह है 3 और a और b और c, तो यही इसका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे F, जो कि लास्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलो ध्यान से देखना इसको, 24a स्क्वायर b को लिख सकते हैं 24, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2, जब समझ में नहीं आया तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो रफ में, 24 2 से लगाओगे 12 आएगा, 2 से लगाओगे 6 आएगा, 2 से लगाओगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू b, ठीक है। नेक्स्ट क्या टर्म है -16abc इज इक्वल टू, इसको -1 लिख लेते हैं पहले, 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। A B एंड C। नेक्स्ट क्या है 32a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। 32 कितना आसान है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई a स्क्वायर को लिखेंगे a मल्टीप्लाई a, b स्क्वायर को b मल्टीप्लाई b और c स्क्वायर को c मल्टीप्लाई c लिख दिए। नेक्स्ट क्या है 36a स्क्वायर, सॉरी a b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। 36 को तोड़ लो, 36 को तोड़ोगे 2 से लगेगा 18, 18 2 से लगेगा 9, 3 से 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, ठीक है। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब 2 सबके पास कॉमन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है 3, यहाँ भी है, इसमें नहीं है यानी इसको नहीं लिया जा सकता। बात समझना, सब में होगा तो ले पाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल पाएंगे सो
HCF ऑफ क्या जो क्वेश्चन में है सो। अच्छा ए अभी भी कॉमन, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो बात समझ रहे हैं। तो 2 सिर्फ इंटू 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 तो नहीं ले सकते हैं। अब देखो बारी है ए की, तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। ए इसके पास अकेला था तो अकेला ए ही यहाँ से आया। चलो बी देखो सबके पास है, हाँ इसके पास बी है, इसके पास बी है, इसके पास भी बी है और इसके पास भी बी है, लेकिन सी सबके पास नहीं है तो अकेला बी आएगा कॉमन। 2 2 जा 4 और ए बी इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वो लॉक कर दिया है ना, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 2। क्वेश्चन क्या है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको फैक्टराइज करना है, बड़ा आसान है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। देखो ध्यान से एक चीज, ये दोनों के पास ए है, ये दोनों के पास सी है ना, यानी यहां से हम लोग ए सी कॉमन ले सकते हैं, यहां से कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं। तो इसको पहले तो एज इट इज रहने दे, 1 प्लस ए प्लस, अगर हम लोग ए सी दोनों में से ले लेते हैं कॉमन तो यहाँ से कुछ नहीं बचता है, मतलब क्या बचता है 1 और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, ए सी कॉमन लिए तो ए स्क्वायर था तो एक ए बच गया। देखो ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है, यानी इसमें से कुछ नहीं तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास बच जाता है 1 प्लस ए और ब्रैकेट 1 प्लस ए सी, और यही इसका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, इसको भी करना है हम लोग को फैक्टोराइज। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और बी एक्स माइनस ए वाई का है होल स्क्वायर, इसमें से भी हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करके देना है। इस टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पर क्या है ए एक्स और बी की जगह क्या है बी वाई। क्लियर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, देखो ये यहां लिखेंगे तो लंबा जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या हो गया बी एक्स और बी की जगह हो गया ए वाई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग शांत रखना, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बी एक्स वाई। क्लियर है, प्लस इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, देखो ना ए बी ए को लिख सकते हैं ए बी और एक्स वाई। अब तुम ध्यान से देखना, ये और ये सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास बच जाता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है हम लोगों को। यहाँ ध्यान से रखना, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी एक्स स्क्वायर, इसके पास भी वाई स्क्वायर, इसके पास भी वाई स्क्वायर, यानी इन दोनों को एक साथ हम रख ले ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को प्लस, यहां से लिख दिए हम लोग बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बात बनेगा कुछ, ध्यान से देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ से बच जाता है ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बच जाता है बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन दोनों के पास क्या तुम लोग को दिख रहा है वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो बच गया यहाँ से क्या चीज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात तो सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म को हम कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है,
ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर सी जो है क्या लिखा है क्वेश्चन में कि ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी। पहले टर्म गिनो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टर्म है, यानी 3-3 का ले सकते हैं या 2-2 का ले सकते हैं, पहले बुद्धि लगाना। अब ध्यान से देखना एक चीज को, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है ना, यानी इन सबको एक जगह हम ले ले तो कुछ हद तक कुछ बात निकल के आएगा कॉमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस बी सी, बी वाला ले रहे हैं टर्म, ठीक है, सॉरी सी वाला टर्म ले रहे हैं ना, यहाँ सी यहाँ भी सी है, माइनस, अच्छा ऑलरेडी हम ले चुके हैं इस टर्म को, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, ये ले चुके हैं और ये ले चुके हैं। अब बच गया क्या चीज मेरे पास, बी सी बच गया प्लस सी स्क्वायर बच गया और क्या बच गया माइनस बी सी। इन सभी में क्या चीज कॉमन तुम्हें दिख रहा है, ए ले लिए, ए कॉमन, यहां से बच गया बी माइनस सी और प्लस यहां से बच गया बी। ठीक है, यहां तक इन सब में क्या तुम्हें दिख रहा है कॉमन, सब में सी कॉमन है, सी कॉमन ले लिए तो यहां से क्या बच गया बी, वो भी माइनस सी हम ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, अब देखो यहां से क्या बच गया प्लस सी, प्लस सी बचेगा नहीं, प्लस माइनस माइनस, ये बुद्धि लगाना है, माइनस ले लिए तो क्या बन गया ये प्लस और सी ले चुके तो क्या बन गया ये बी। अब देखो ये टर्म में कोई फर्क तुमको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, तो हम लोग यहां से क्या ले सकते हैं कॉमन, एकदम सही है, बी माइनस सी प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और यहां से हमारे पास बच जाता है ए माइनस सी। अब थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ लेना, बी, बी क्या बन गया 2b माइनस का सी और यहां से बच गया ए माइनस सी, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये तो बहुत आसान है, ज्यादा आसान है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और p इंटू क्यू प्लस 15 को क्या लिख सकते, 3 × 5 इंटू क्यू मल्टीप्लाई आर। क्लियर है, अब देखो इन दोनों में 3 है तो 3 ले लिए कॉमन, इन दोनों में क्या है q यहां भी q ले लिए कॉमन, यहां से क्या बच गया 3 और बच चुका है यहां से p। क्लियर है, प्लस यहां से क्या बच गया है 5 और यहां से बच गया है r, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं ई, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 16 mq माइनस 24 m स्क्वायर प्लस 44 m, ये है हमारा क्वेश्चन। यहां पर भी तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो कुछ बात समझ में आएगा कि 4 के टेबल में सब कुछ आ रहा है, 4 के टेबल में 16 भी 24 भी और 44 भी, तो हम सब में से 4 तो कॉमन कम से कम ले ही सकते हैं, साथ ही साथ m कम से कम सब में से हम लोग कॉमन ले ही सकते हैं। अब बताओ 4 के टेबल में 16 कितना टाइम्स आता है, और m पर पावर q में से एक m ले लिए, क्या बच गया m स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 4 के टेबल में 24 कितना टाइम्स 6 टाइम्स, और m स्क्वायर में से एक m ले लिए तो एक m बच गया। क्लियर है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, 44 कितने टाइम्स आता है 11 टाइम्स आता है, चलो 11 टाइम्स आता है। हम चाहेंगे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके लिखेंगे या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आंसर चेक कर लो किस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में इसको हम छोड़ेंगे। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 13.1 क्वेश्चन नंबर है ई, बिल्कुल सही है, आंसर यहीं पे छोड़ दिया है, आगे नहीं बढ़ा है, तो हम लोग भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहीं पे छोड़ दिया आंसर। ठीक है, चलो तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं एफ, क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 12x³ y⁴ -4x पर पावर 5 और y पर पावर 2। कितना आसान है ये भी क्वेश्चन, 4 के टेबल में 12 भी आता 4 भी, तो कम से कम हम लोग 4 कॉमन पहले ले लिए। x मैक्सिमम क्या है दोनों के पास,
पावर में 3, इसके पावर में 5, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स पावर 3 ले सकते हैं कॉमन। एक्स पर पावर मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, सॉरी वाई पर पावर क्या लिख सकते हैं? 2 ही कॉमन ले सकते हैं। अब ध्यान से देखना 4 के टेबल में 12 कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। और यहाँ पावर में 3 है, देखो यहाँ पावर में 3 है और 3 ले ही चुके थे, एक्स बचा यहाँ? बिल्कुल नहीं। y पर पावर 2 ले लिए, यहाँ पर y पर पावर 4 था, क्या गो y बच गया? y पर पावर 2 बच गया, माइनस का साथ था, माइनस का साथ है। 4 ले लिए बाहर, 4 ले लिए बाहर। x पर पावर 3 ले लिए, यहाँ 5 था, तो क्या बन गया? x पर पावर 2 बच गया, y पर पावर 2 तो ले चुके थे, और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर जी, पार्ले जी। क्वेश्चन है 14 एक्स क्यू प्लस 21 एक्स पर पावर 4 वाई माइनस 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुम लोग ध्यान से देखना, 7 के टेबल में सब चीज आता है। 7 के टेबल में क्या आता है? 14 आता है, 21 आता है और 28 भी आता है। तो हम लोग 7 तो कॉमन ले ही पाएंगे। एक्स पर पावर क्यू, एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 2, ज्यादा से ज्यादा है ना देगा भीख में, एक्स पर पावर 2 दे दिया भीख में। ठीक है, अब वाई तो किसी के पास है नहीं, तो वाई ले नहीं पाएगा, तो चलो घेर दीजिए। अब यहां से 7 के टेबल 14 कितना टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। एक्स पर पावर 2 है, यहाँ एक्स पर पावर 3 है, तो एगो एक्स बच गया। क्लियर है? प्लस का साथ है, चलो प्लस का साथ रखेंगे। 7 के टेबल में 21 कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है, लो 3 टाइम्स। पावर में 4 है, पावर में 2 कॉमन ले लिए, तो पावर में अभी भी क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, और y तो लिए ही नहीं, तो y तो एज इट इज रह गया। ठीक है, माइनस तो माइनस। 7 के टेबल में 28 आता है ना, बिल्कुल आता है, 4 टाइम्स आता है, तो 4 पावर में 2, पावर में 2 ले चुके हैं, यहाँ पावर में y पर पावर क्या है? 2 है, और y तो लिए ही नहीं, तो y पर पावर 2 एज इट इज रहेगा, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो एच नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच। एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी उसके पावर में 4 प्लस वाई ब्रैकेट ए प्लस बी उसके पावर में क्यू प्लस 2 ए प्लस बी उसके पावर में 2। ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से होना। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी है ना, सबके पास है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन मिला करके एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या है? एच है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, और मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? पावर में 2। तो ऐसा करके हम लोग क्या छोड़ गए? यहाँ से एक्स छोड़ गए, एक्स छोड़ गए, और ए प्लस बी पर पावर कितना छोड़ दिए? 4 था, तो 4 में से 2 चला गया, तो 2 बचा ना। फिर क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह। वाई तो लिए ही नहीं थे, ए प्लस बी 3 है, यहाँ 2 ले चुके हैं, तो क्या बच गया? 3 में से 2 चला गया, तो क्या बन गया? ए प्लस बी अकेला। ठीक है ना, प्लस तो प्लस, 2 तो नहीं ले पाए थे, नहीं ले पाए थे। ये देखो ना, ए प्लस बी पर पावर 2 ले चुके हैं कॉमन, ओनली 2 बच गया यहाँ से। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। देख लो आंसर यहाँ पे छोड़ा है या नहीं। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर है एच 13.1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इसको बस एक स्टेप और बढ़ लिया आंसर में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दिया है, करली ब्रैकेट, एक्स को एज इट इज रहने दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई इंटू बी, वाई बी सॉरी वाई इंटू ए वाई, फिर वाई इंटू बी, बी वाई, अब प्लस 2। क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इंटू ए, तो बन गया एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स को इससे करा दिए तो बी स्क्वायर एक्स, फिर इसको इससे करा दिए प्लस 2ab एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस 2। यहीं पे छोड़ा है आंसर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर एक्स प्लस 2ab x ठीक है, बी स्क्वायर एक्स ठीक है, चलो ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जगह है पर्याप्त। चलो यहाँ पर भी और क्वेश्चन हट सकता है। ABCDEFGHI नंबर क्वेश्चन है 18 ब्रैकेट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू a प्लस बी। ठीक, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, इन दोनों के पास कम से कम, देखो 6 के टेबल में 18 भी आता है ना, 6 के टेबल में 6 भी आता है ना, तो कम से कम हम 6 तो कॉमन ले पाएंगे। ध्यान देखना, a प्लस बी दोनों के पास है, कम से कम पावर में क्या है 1 है, तो a प्लस बी तो कम से कम कॉमन ले लिए। यहां से क्या बच गया, 6 कितना टाइम्स आता है 18 के टेबल में, 3 टाइम्स आता है। सॉरी, 18 कितना टाइम्स आता है 6 के टेबल में, 3 टाइम्स आता है। और x a प्लस बी एक ले लिए तो एक तो बचा है यहाँ पे ना, a प्लस बी, और यहां से बच गया कितना, -6ab ले चुके हैं, कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है। अब देखो यहां से लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, a प्लस बी, बहुत मन करेगा तो आंसर लिखा होगा 3a प्लस 3b माइनस 1। चेक कर सकते हैं इतना पे छोड़ा है या इससे और आगे बढ़ गया है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं बढ़ा है, इतने पे छोड़ दिया है आंसर को, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अभी पर्याप्त जगह है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर जे नंबर है 9a 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर इंटू 3a माइनस 5b, यही है क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, ये और ये दोनों के पास है, तो 3a माइनस 5b कम से कम तो कॉमन ले सकते हैं। देखो ध्यान से, 9 12 कौन ऐसा टेबल है जिसमें टकरा जाता है 3 में ना, बिल्कुल। चलो 3 भी कॉमन ले सकते हैं यहां से, a यहां भी है, a यहां भी है, a भी कॉमन ले लिए, दिक्कत है नहीं। करली ब्रैकेट, यहां से क्या बच गया, देखो ना, यहां से तो सब कुछ छिना गया, सिर्फ क्या बच गया 3 जा 9 होता है, तो क्या बच गया 3 बच गया। देखो ना, 3a माइनस 5b बाहर है, 3a कॉमन है, 3 जा 9a फुट गया ना, और ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह। यहां से क्या कॉमन ले चुके हैं हम लोग, ये कॉमन ले चुके हैं। 3 के टेबल में 12 कितना टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, यहाँ पावर में 2 है, जबकि हमने a कॉमन लिया, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के, चलो के हटेगा ना यहाँ पे, चलो ठीक है, तो के भी हटा लो यहीं पे। 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8xz माइनस 2yz। चलो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से, ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसे बनाना बनाओ। चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 4xy माइनस वाई स्क्वायर एक जगह रख लिए, प्लस 8xz और माइनस 2yz एक जगह रख लिए। चलिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, हमको तो y दिख रहा है, y ले लिए, यहां से क्या बच गया 4x और माइनस यहां से y, प्लस यही टर्म यहां भी लिख के चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, यही टर्म लिख लिए। अब देखो इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या पड़ गया 8 और एगो z दे दिए। अब देखो 4 2 जा 8 x और z पुर गया, प्लस माइनस माइनस 2 पुर गया, y और z पुर गया। अब देखो ये टर्म दिख रहा है क्या, इसके नीचे दिखेगा, तो देखो इन दोनों के पास ये टर्म है, यानी कि 4x माइनस वाई कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से क्या बच जाएगा y प्लस 2z। ठीक है, चलो बुक को थोड़ा साइड कर लिए हैं, हाथ फ्री रहेगा। क्वेश्चन नंबर एल, देखना कितना आसान है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर तुम लोग बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हो, क्वेश्चन हो जाएगा आसान। ध्यान से देखते जाना तमाशा क्या है।
ये टर्म और ये टर्म में ज्यादा फर्क नहीं होता अगर ए पहले और 3 बाद में होता माइनस में, तो सेम होता ना, कॉमन लेने में आसानी होता। तो हम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, माइनस को ले लेते हैं कॉमन। जैसे माइनस कॉमन लिए, माइनस ए क्या बन गया प्लस ए, अब प्लस 3 क्या बन गया -3। अब देखो दोनों सेम दिख रहा है ना। तुम लोग ये क्वेश्चन लिखना उसके बराबर में ये लिखना, ठीक है। हम जगह बचाने के लिए, इंक बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो a-3 कॉमन ले लिए तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया x - y, और यही इसका फाइनल आंसर है। कितना आसान था ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ए बी कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बच गया एक b, यहाँ से कुछ नहीं बचा एक, ठीक है। यही चीज यहाँ भी लिख दो b-1, यही चीज यही टर्म लिख दिए, कोई फर्क नहीं किया है। यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस किससे a स्क्वायर से। देखो a स्क्वायर b क्या बन गया a स्क्वायर b बन गया, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर इंटू 1 क्या बन गया a स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये दोनों टर्म दोनों के पास है b-1 कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया ab और माइनस यहाँ से बच गया a स्क्वायर, ठीक है। अब भी कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ध्यान से देखना। इसको पहले लिख सकते हैं, ये दोनों के पास a है तो a कॉमन लिख लिए, तो यहाँ से बच गया b और माइनस यहाँ से बच गया a, क्लियर है। और यहाँ से b-1 तह खोल दो, क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर n पे। ये और ये टर्म में ज्यादा फर्क नहीं होता, वही कहानी बोलते कि पहले बाद में होता। तो यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ये 12 इंटू 2x - 3y का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस कॉमन यहाँ भी लेते हैं। देखो ना, माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 16, ये आ जाएगा माइनस का तो बन गया प्लस का, ये प्लस का तो बन गया माइनस का। अब देखो ये और ये दोनों के पास है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2x - 3y कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करके एक और चीज ले सकते हैं कॉमन, देखो ध्यान से, 12 और 16 4 के टेबल में आता है ना, 4 भी कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बच जाता है तुम्हारे पास, 4 के टेबल में कितना टाइम्स आ जाता है 3 टाइम्स, और यहाँ पर पावर में 2 एक तो ले चुके हैं, तो अभी तो एक बचा हुआ है लेने को ना। यहाँ से ये खत्म, कुछ नहीं बचा, लेकिन 4 के टेबल में 16 कितना टाइम्स आता है 4 टाइम्स, ठीक है। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकता है या इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ा होगा, चलो चेक कर लेते हैं। 13.1 का n जैसा होगा वैसा करेंगे हम लोग। n 4 2x - 3y, बिल्कुल सही। हम सोचे थे कि आगे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है आंसर को, तो 4 एज इट इज रहेगा 2x - 3y, और यहां से हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 - 3 9y और प्लस 4, यहाँ पे छोड़ा आंसर को। तो देखो क्वेश्चन नंबर ओ क्या है, ax - bx प्लस by प्लस cy - cx - ay। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म है, और यह क्वेश्चन लगता है कोई क्वेश्चन से मिलता जुलता, इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ ध्यान से देखना, x और x एक जगह ले लेते हैं, ax - bx - cx एक जगह ले लिए। अब y वाले को ले लेते हैं, चलो by प्लस cy - ay। अब इन सब में देख सकते हैं हम लोग x सबके पास है, x कॉमन, तो यहाँ से बच गया a - b और यहाँ से माइनस का c। यही चीज ना यहाँ भी लिख देना, तो अपना मन से काम हो जाएगा। यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे तो y से, देखो ना पुर जाएगा ना, और प्लस का पुराना है तो माइनस का y लगा दिए, माइनस माइनस प्लस by पुर गया, माइनस माइनस प्लस cy पुर गया, माइनस प्लस माइनस ay भी पुर गया। हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, a - b - c कॉमन ले लिए, हमारे पास यहाँ से बच जाता है x - y, और यही इसका फाइनल आंसर है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो, इन दोनों के पास क्या है, x - y है, जो कि कॉमन लिया जा सकता है। ऐसा करने पर यहाँ पर देखो पावर में 2 था,
तो अभी तो मेरे पास बच गया है ना x माइनस वाई, यहाँ से -2 बच गया ओनली, और यही इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखो, x माइनस 2i का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों के पास लेने को है 4 के टेबल में 8 भी आता है ना, तो 4 ले लिए कॉमन, यहाँ से बच गया x और माइनस यहाँ से देखो ना बच गया क्या चीज 2i, ये और ये दोनों सेम है, इसके पावर में कुछ नहीं बता 1 है, तो हम लोग अब कॉमन x माइनस 2i ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग छोड़ गए हैं क्या चीज को, सिर्फ x माइनस 2i को, पावर में 2 था एक को बाहर ले लिए, तो यहाँ से बच गया क्या चीज प्लस का 4, और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलो इरेज करते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग आर, यहाँ पे देखना है यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, 6 टर्म है, दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत इजी है। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ से बच जाता है x माइनस 1, ध्यान समझना, पावर में 2 ले चुके हैं कॉमन, यहाँ इन दोनों में से भी हम लोग क्या लेते हैं x कॉमन, यहाँ से बच जाता है a प्लस 1। ठीक है, ये क्या चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो लोग प्लस का दे दिए। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं -1, यहाँ से हो जाता है a प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों के पास हम देख क्या पा रहे हैं, a प्लस 1 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ से बच जाता है x माइनस 1। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सारे टर्म में से ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो क्या कॉमन दिख रहा है। हमको तो दिख रहा है क्या चीज कि x माइनस 1 कॉमन है, ले लिए कॉमन, हमारे पास यहाँ से बच जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ से बच जाता है प्लस a प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर एस की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है, 4 टर्म्स है तो रहने तो यहाँ ax ax, चलो ठीक है। हम चाहेंगे तो इन दोनों में से ले सकते हैं क्या चीज कॉमन, a ले सकते हैं कॉमन एंड x भी ले सकते हैं कॉमन। ऐसा करके हम यहाँ पर क्या छोड़ गए, 2 को छोड़ दिए और एक x को छोड़ गए। ठीक है यहाँ तक, ध्यान समझना, प्लस प्लस, देखो यहाँ से हमने a ले लिए और x ले लिए, तो यहाँ से क्या छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए और y को छोड़ दिए। ठीक है यहाँ तक, यही चीज ना तुम यहाँ पे लिख देना 2x प्लस 3y, छोड़ देना लिख करके। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, ध्यान देना। यहाँ हमें पुराना है 2 चल गया, पुर गया 2, पुर गया ना, x पुर गया, बच गया क्या चीज by, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोग by, लिख दिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस लगा दिए। देखो ध्यान से, पुर गया माइनस 2x by पुर गया, माइनस माइनस, देखो ना, माइनस प्लस माइनस y इंटू y स्क्वायर 3 पुर गया ना। चलो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x प्लस 3y कॉमन ले लिए, हमारे पास बच गया यहाँ से ax माइनस by, और ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टी, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे, वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स वाई ही होगा 1 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का माइनस के साथ प्लस बन गया एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों के पास क्या है कहने को, लेने को, y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच गया y और माइनस यहाँ से बच गया x, यही टर्म यहाँ भी लिखते हैं y माइनस x लिख दिए। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, और एक्स स्क्वायर से जिसे ही मल्टीप्लाई, पूरी क्या नहीं है, प्लस माइनस माइनस y x पर पावर 2 और x पर पावर 1 पूर गया q, यानी कि हम लोग कॉमन ले लिए y माइनस x, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है y प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर यू कहें तो बहुत आसान है। देखो तमाशा जैसे बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के पास कहने को है सिर्फ x, तो x ले लिए कॉमन, यहाँ से बच गया 2x प्लस यहाँ से बच गया 3 और बच गया y, यही चीज यहाँ भी लिख देते हैं 2x प्लस 3y।
यहाँ क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, माइनस किस चीज से, तो जेड से, माइनस माइनस 2 एक्स एक्स जेड जेड माइनस प्लस माइनस 3 तो 3 y तो y और z तो z पुर गया ना। यानी कॉमन ले सकते हैं हम लोग 2x प्लस 3y कॉमन, हमारे पास बच जाता है x माइनस जेड और ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, यहाँ देखो क्वेश्चन में m प्लस एन यहाँ भी है, m प्लस एन यहाँ भी है, यानी हम लोग m प्लस एन कॉमन ले सकते हैं। जिसे ही लेंगे m प्लस एन कॉमन, यहाँ से बच जाएगा 2a माइनस 3b और प्लस यहाँ से बच जाएगा 3a माइनस 2b। ठीक है, क्या आ गया, m प्लस एन, यहां से हो गया 2a माइनस 3b प्लस 3a माइनस 2b। ठीक है, m प्लस एन, 2a में से 2a और 3a बन गया 5a माइनस 3b माइनस, तो बन गया माइनस 5b। अब इन दोनों में से 5 भी कॉमन लिया जा सकता है, यहां से m प्लस एन, यहां से a माइनस b, ये फाइनल आंसर है। चलो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर W क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस, चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे करेंगे तो ax माइनस प्लस माइनस 2bx प्लस ab। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x, यहां से बच जाएगा x माइनस ए, यही बात यहां भी लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं x माइनस ए, क्या चीज से मल्टीप्लाई, माइनस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x और b भी पुराना तो b भी दे दिए, देखो पुर गया ना, माइनस माइनस प्लस और 2ab पुर गया। यहाँ से हम लोग x माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ए क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ से बच जाता है x माइनस 2b। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं x पे। यहाँ देखो ये और ये टर्म क्या दिख रहा है तुम लोग को, हमको तो सेम दिख रहा है, इसको सीधा करके लिख लो, ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख देते हैं और इसको, ओहो नहीं, दोनों दो टर्म है, दोनों टर्म दो है। ठीक है, चलो तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। ब्रेक करते हैं किस चीज पे, ये 2 एज इट इज रहने दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ax इंटू by। क्लियर है, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab। क्लियर है यहां तक। 2 ये बन गया तुम्हारा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab ab xy। ठीक है, ये 2 जो है सिर्फ इसके साथ लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो सिर्फ इसके साथ रहेगा, और ये माइनस क्या बन गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा हुआ है, चलो कर्ली ब्रैकेट यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab xy कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये समय लेगा, थोड़ा जगह लेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा रोक के हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको करेंगे लास्ट में। यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन यहाँ और यहाँ 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 दोनों में a स्क्वायर है, तो हम लोग पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए स्क्वायर को इकट्ठा रख लिए, क्यू बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर को इकट्ठा रख लिए, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन, यहां से बच गया पी प्लस क्यू। यही बात यहां भी लिख देते हैं हम लोग, पी प्लस क्यू, क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्यू से। ठीक है, सॉरी किस चीज से, बी स्क्वायर, तो देखो बी स्क्वायर से किए तो बन गया ना बी स्क्वायर पी बन गया ना बी स्क्वायर क्यू। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, p प्लस क्यू कॉमन ले लिए, यहाँ से बच गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। 1 प्लस ए ऐसे छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हम देख रहे हैं बच गया बी। बी किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा, ए बी के साथ ले जाते हैं, ए बी के साथ, ठीक है। अब बच गया क्या बच गया? सी। सी को हम ले जाते हैं ना ए सी के साथ, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां से, अब बच गया मेरे पास बी सी। बी सी को ले जाते हैं ए बी सी के साथ। अब ध्यान से देखना, यहां पर 1 प्लस ए एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों में b है कॉमन, तो यहां से बच जाएगा क्या जो तुम्हारे पास? देखो ध्यान से क्या बच जाएगा रे? कुछ नहीं, मतलब यहां से 1 अब प्लस ए। क्लियर? इन दोनों में से c कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 1 प्लस ए। इन दोनों में से हम लोग बी सी कॉमन ले लिए, बच गया 1 प्लस ए, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं कॉमन तो क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 प्लस ए सबके पास है, सबके पास ले लिए कॉमन। यहां से कुछ नहीं तो 1, यहां से b, यहां से c और प्लस यहां से बच गया bc, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं x, जो कि हम यहां पर छोड़ दिए थे, आगे कर लेते हैं। अब देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 से करते प्लस 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 को इससे करते हैं 2 2 जा 4 ए बी एक्स वाई, माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 ए बी एक्स वाई, ठीक है। 2 ए स्क्वायर एक्स, इसका कोई जात नहीं है, छोड़ दो। 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी देखो ये दोनों सेम है, 4 में से ही गया तो क्या बच गया? 2 ए बी एक्स वाई। अब ध्यान से देखना कॉमन क्या क्या दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, कहाँ कहाँ दिख रहा है कॉमन। इन दोनों में क्या दिख सकता है? 2 कॉमन और कुछ कॉमन नहीं, तो छोड़ देंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, टिक दिए। माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन ले क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब प्लस 2 ए बी एक्स वाई। देखो तो आंसर यहाँ पे छोड़ा है या आगे बढ़ा है? चलो देख लेते हैं आंसर, ठीक है। रोको उसको।